हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। हाजी साहब, आपका स्वागत है द यूपी टॉप वॉइस में। आखिर क्या रहा आज अचानक ये पूरे जिले में आपने माहौल बदल दिया है? बहुत शुक्रिया आपका। भाजपा के विधायक तक इस्तीफा दे रहे हैं, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में क्या हो गया कि आपने इतना बड़ा निर्णय ले लिया? और देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं जी, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन्होंने अपने खून और पसीने से इस पार्टी को सींच के इस स्थिति में पहुंचाया है, हर जनपद की जो मुस्लिम लीडरशिप है उसको ख़त्म किया जा रहा है, चाहे वो अब्दुल मन्नान हरदोई संडीला के हों। लेकिन दावे तो ये किए जा रहे हैं कि मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी में आ रहा है और समाजवाद उसका जो है मुस्तकबिल जो है उसी में सुरक्षित है। नहीं, ये आप जो अभी वीडियो वायरल हुआ है, आप देखिए, आबिद रजा साहब का बदायूं शरीफ के जो विधायक रहे हैं उनका वीडियो वायरल हुआ, उसमें आप देख लीजिए, उन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम किया है। आप बताइए कि जो लोग, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कमर कसी थी, जिन भाजपाइयों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया था, उन भाजपाइयों को पार्टी में शामिल करके उनको सम्मान दिया जा रहा है। मोहम्मदी से आप टिकट चाह रहे थे, निघासन क्यों पहुंच गए? देखिए, मोहम्मदी से हम टिकट चाह रहे थे, हमारा ये जनपद पूरा है, मैं इस जनपद की जो आवाम है मैं उससे प्यार करता हूँ, चाहे वो मोहम्मदी हो, चाहे वो लखीमपुर हो, चाहे वो श्रीनगर हो। मैं लखीमपुर में भी रहा हूँ, मैं श्रीनगर में भी रहा हूँ, मैं निघासन में भी रहा हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र निघासन रहा है। रंजीत मौर्य की हत्या हुई पुलिस चौकी में, उस मुद्दे को भी उठाने का काम किया, गन्ना आंदोलन उसको उठाने का काम किया। इस समय लखीमपुर खीरी और निघासन ये पूरे देश में छाया हुआ है, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रही। आखिर ऐसे में जब आप निघासन पहुंच रहे हैं तो समाजवादी पार्टी इसको लीड कर रही है, तो आप कैसे वहां पर अपने को इनके बीच में मानेंगे कि जो भाजपा और सपा का जनता ने, यहाँ की आवाम ने जनपद लखीमपुर खीरी की, पूरी तराई बेल्ट की, लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली के आवाम ने हमसे अपील की है कि उस्मानी साहब कदम उठाइए, कठोर कदम उठाइए, क्योंकि अगर मनमानी आप करने देंगे तो ये दबे कुचले लोगों की आवाज कौन बनेगा? तो माना जाए कि ये बाहर से लखनऊ से और उन्नाव से आकर के लोग यहाँ चुनाव लड़के चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ जो जुल्म और ज्यादती होगी, सोनम जैसा हत्याकांड होगा, रंजीत मौर्य जैसा हत्याकांड होगा, गोबराहा करबला कांड होगा, तो इन कांडों की कौन लड़ाई लड़ने का काम करेगा? यही आवाम जो है अगर हमको ताकत देगी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेला कोई चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है। आप लोगों की एक ताकत है। देखिए, इतनी रात में भी देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं। क्यों स्थिति उलट गई भाई? आज क्या जरूरत पड़ गई उस्मानी साहब की? किसी ने शिकवा शिकायत नहीं कि समाजवादी पार्टी रूठे वालों को मनाने चल देती है। समाजवादी पार्टी के लोग मनाने के लिए आए, फिर आप माने क्यों नहीं? मैंने उनसे सवाल किया, जवाब तो मिला। मैंने उनसे सवाल किया कि जब मैं 2012 में निघासन विधानसभा का चुनाव लड़ा था, मैं सेकेंड नंबर पे था, जहाँ पे 2009 में समाजवादी पार्टी को 17,000 सिर्फ वोट मिले थे, उन 17,000 को 47,000 में बदल के सेकेंड नंबर पे पहुँचाने का काम किया। जब 2014 में उपचुनाव हुआ तो वहाँ पे दूसरी सीट से कैंडिडेट को ला करके वहाँ लड़ा दिया गया और हमसे ये कहा गया कि उस्मानी साहब, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, और मुझसे ये कहा गया ये उपचुनाव आप ना लड़िए, नहीं हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, और हमारा टिकट काट दिया गया। उपचुनाव तो सुरक्षित माने जाते हैं कि 100% सत्ता पक्ष की जीत होती है। आखिर हम 100% जीते। उस समय क्यों मान गए थे, आज क्यों नहीं मान रहे हैं? जी, देखिए, कुछ मजबूरियां होती है। आज हाजी रियाज साहब हमारे बीच में नहीं है, हम उनको मानते थे, हम उनके साथ हज करते थे, हम उनके साथ उम्रा करते थे, हम हर साल उम्रा करने जाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, उस्मानी साहब मेरी बात रख लीजिए, वरना मैं नहीं मानता, मैं तो लड़ने जा रहा था। अब वो नहीं है ना, आप पूछ लेते। और उसके बाद 2017 में कहा आपको मोहम्मदी लड़ाएंगे, मैं जाकर के मोहम्मदी तैयार करने लगा। तो माना जाए कि आपका निघासन जाना और मोहम्मदी में भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा आपका? पूरे जनपद में हर सीट पे जैसे ही मैंने पार्टी को चेंज किया है, 20 से 30,000 वोट प्रत्येक विधानसभा में ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिक कि नहीं। बहुजन समाज पार्टी से तमाम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो बसपा के RS कुशवाहा जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, आपका सीधा
मुकाबला उन पुराने प्रदेश अध्यक्ष से भी होगा, आपका सीधा मुकाबला उन लोगों से होगा जो वहां पर अभी बहुत ज्यादा राजनीति हो रही है, किसान आंदोलन हो रहा है, उन सब के बीच आप ठहराते हैं। इस किसान आंदोलन में भी जब आंदोलन हो रहा था तो डॉक्टर उस्मानी जो है वो किसानों के साथ खड़ा था। हर किसान जिनकी हत्याएं हुई थी उनके दरवाजे गया था। और जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लोग हों, जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो उस आंदोलन में कहीं नहीं गए थे। उनका कोई लेना देना नहीं था। उनका एम है सिर्फ चुनाव लड़ना और चुनाव लड़के सामान भरना और अपने घर लखनऊ वापस चले जाना। क्या आपको नहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी की लहर और आपको भी मंत्री बनाया जा सकता है? कोई लहर नहीं है। आपको कल कहा जाएगा, लहर नहीं है, कोई लहर नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो तुमको दिखाई पड़ जाएगा। लहर तो लोकसभा में भी दिख रही थी। जब एसपी बीएसपी अलायंस हुआ था तो लहर दिख रही थी, 70% वोट हमारे पास है, जीत रहे हैं। और आप दम भर रहे हो कि समाजवादी पार्टी की लहर है। अगर समाजवादी पार्टी की लहर थी तो समाजवादी पार्टी से बाप बेटे सिर्फ क्यों जीते? बहुजन समाज पार्टी से 10 MP क्यों जीते? बहुजन समाज पार्टी 6 मुस्लिम सांसद क्यों जीते? आपकी पार्टी से क्यों नहीं जीते? आप बताइए ना इस बात को। देखिए, हम बता रहे हैं जो निघासन विधानसभा है वहाँ का जो जातीय गणित ये है कि 1,16,000 वहाँ पे दलित वोट बैंक है। बहुजन समाज पार्टी के किसी भी अननोन पर्सन को आप खड़ा कर दो, 40,000 वोट उसके खाते में पड़ जाता है, 50%। और आगे और 60,000 वोट 65,000 हमारे कयूम भाई को पड़ गया। दोनों वोट मिला दीजिए 1,05,000 हो गया। कौन हरा रहा है? मतलब आप अपने को ये मान रहे हैं कि आप यहाँ पर लीड कर रहे हैं? लीड है, 100% लीड है। कोई रोक नहीं रहा। नामांकन कब करा? इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। नामांकन कब करा रहे हैं? परसों 2 तारीख को इंशाल्लाह नामिनेशन होगा हमारा। तो कहीं इस बीच में अगर कोई फोन आ गया? सब आ रहे हैं फोन, सारे पार्टी के हो सकता है, प्रदेश अध्यक्ष के, सबके या समाजवादी पार्टी से आपको प्रपोजल आ जाए कि आगामी आपको मंत्री बनाने का प्रपोजल आ चुका, MLC बनाने का प्रपोजल आ चुका। सरकार तो हम बनाने जा रहे हैं। तिरंकुश विधानसभा आ रही है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, बहन कुमारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं उत्तर प्रदेश की। आप विधायक रहे हैं, आप ऐसी उपलब्धि बताइए जिनके दम पर आप वोट मांगेंगे। आप अपने क्षेत्र में आपने क्या किया था विधायक रहते हुए? मैंने पूरे विधानसभा को सड़कों के जाल से बिछा दिया, पूरे स्कूलों के जाल से। हर 7 किलोमीटर पे, हर 5 किलोमीटर पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज देने का काम किया। जहाँ पे सरकारी कॉलेज नहीं बन सके वहाँ पे NGO जो निजी संस्थाएं हैं उनको कॉलेज बनाने का काम किया। मैंने वादा किया था, मैंने श्रीनगर विधानसभा को डिग्री कॉलेज देने का काम किया, BTC कॉलेज देने का काम किया, B.Ed कॉलेज देने का काम किया, इंटरमीडिएट कॉलेज देने का काम किया। और जब धौरहरा ईसानगर में इंटर कॉलेज होता था और पलिया में इंटर कॉलेज होता था, बीच में कोई इंटर कॉलेज नहीं होता था, तो कफारा जो रमिया बेड़ ब्लॉक में पड़ता है, कफारा में RAUK इंटर कॉलेज देने का काम किया। और लखीमपुर में इंटर कॉलेज होता था और पलिया कला में इंटर कॉलेज होता था। यहाँ से बीच में हाई स्कूल होते थे, इंटर कॉलेज कहीं नहीं होता था। एक बिजुआ में होता था, एक भीरा में होता था। पड़रिया में KUK इंटर कॉलेज देने का काम किया। और आज KUK इंटर कॉलेज के बच्चे जो पढ़ लिख करके कोई दरोगा बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बैरिस्टर बन रहा है, कोई पत्रकार बन रहा है। सारे लोग पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे संस्थाओं से जो पढ़ के लोग निकल रहे हैं, हजारों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, सैकड़ों लोगों को नौकरी दी गई है, रोजगार दिया गया है। हमने लगातार जमीन पे संघर्ष करने का आखिर आप ऐसा क्या निघासन के लिए करेंगे? निघासन में एक धौरहरा भी आती है, वो जो नगर है धौरहरा वो भी आती है। तो धौरहरा में आपको सपोर्ट मिलेगा, खासकर धौरहरा में, पूरे धौरहरा और फिर उसके बाद निघासन पड़ती बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, क्योंकि नदियां उस घिरा है, बाढ़ से घिरा होता है। क्या विजन लेके आएंगे? क्यों आप पर विश्वास करेंगे मतदाता? भाई मैं तो वहीं का रहने वाला हूँ ना। मेरा जो घर है वो थाना निघासन के दुलही में है। दुलही मैं वहीं का रहने वाला हूँ। धौरहरा के लोगों ने, जो बड़े बड़े मोजीज लोग हैं, जो उस निघासन क्षेत्र के मोजीज लोग हैं, सारे जाति धर्मों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, सारे जात के लोग, मौर्य, कुशवाहा, सारे लोगों ने वादा किया है कि उस्मानी साहब आप हमारे बेटे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे बीच के हैं, आप हमारी लड़ाई लड़ते हैं, आप संघर्ष करते हैं, हम आपको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। आप साइकिल तो साइकिल, आप हाथी पे चढ़ के आए हैं, अगर आप निर्दलीय भी आते तो हम आपको जीत के विधानसभा में भेजने का काम करते। आखिर एक बार फिर से आपने सारे समीकरण लखीमपुर के
ये आप बना दिए हैं या बिगाड़ दिए हैं, लोग अपने अपने तरह व्याख्या करेंगे। लेकिन हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी में अभी तक जो सबसे प्रखर वक्ता माने जाते थे, पूर्व मंत्री हैं, विधायक रहे हैं और कई इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज हैं आपके, और आप बसपा से फिर से मैदान में हैं। द एपिट ऑफ वॉइस आपकी हर बात को हर आवाम तक पहुंचाने का काम करेगा। आपको शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।